Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म. चलो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के डेट शीट आ गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE ने इसको आज पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद हमें प्रोवाइड किए. तो मुझे लगता है एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट व्हेन दी CBSE विल प्रोवाइड अस दी डेट शीट. इवन मार्केट में मतलब सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म पे तो इतना था कि फर्जी बिल्कुल फर्जी. कभी भी कोई सा भी टाइम टेबल अपलोड कर देता है. हर एक आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पता चलता था कि नई डेट शीट आने वाली है, आ गई है और हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन CBSE ने इसके लिए ऑफिशियली वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन देखा कि भैया जो आप लोगों के पास फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो आप लोगों के पास डेट शीट मार्केट में चल रही है, दैट इज़ फर्जी, दैट इज़ नॉट रियल, एथेंटिक नहीं है. और जो वेबसाइट पे आएगी वही एथेंटिक होगी और दैट विल बी द ट्रू. ओके, तो मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे क्लास 10th के, जो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस आल्सो. ठीक है, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास. ये इस मेजर सब्जेक्ट्स की 10th क्लास की जो डेट शीट है वो टर्म 1 2021-22 के लिए CBSE ने आज दे दी है. और इट इज़ वेरी surprising that you people will get the one day holiday, one day preparation leave in the science and maths. बहुत बड़ा पंगा होने वाला है गाइज. चलो लेट्स सी. सो व्हाट CBSE has given us, actually I just want to discuss you and according to this you will start preparation. और अपनी तैयारियां चालू कर दो, सॉक्स पुल अप कर दो. और सिर्फ 40 डेज बचे हैं. मैं आपको बताऊंगा कैसे 40 डेज में कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ये सब डिस्कशन होगा हम इसके लास्ट. अब हमें 40 डेज का प्लानिंग, 40 मार्क्स 40 डेज, 40 आउट ऑफ 40, राइट. 40 डेज 40 मार्क्स, ये वाला काउंटडाउन स्टार्ट करना है. मैं आपको तैयारी करवाऊंगा CBSE की. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरा नवंबर 2021, मतलब उस दिन सोशल साइंस का पेपर है. देखिए जनरली हम इंग्लिश का सोचते हैं, पहला पेपर इंग्लिश का रखता है बोर्ड एग्जाम्स में, मैंने कई बार देखा सालों से, बट यहाँ पर सोशल साइंस स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, थियोरेटिकल पेपर फर्स्ट. तो सोशल साइंस इंग्लिश हो जाता ज़्यादा अच्छा रहता, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इट्स ओके. CBSE भाई CBSE है. इसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास नवंबर 30 को, मतलब पूरा नवंबर चले जाएगा. अक्टूबर आज 18 है, आज 18 अक्टूबर को आपका 12 डेज बचेंगे. ठीक है, पूरा अक्टूबर को, तो 12 डेज तो हमारे अक्टूबर के बचे हैं. उसके बाद में हम यदि नवंबर में जाएंगे, नवंबर कितना का होता है, 30 का होता है, तो 30 नवंबर को तो आपका पेपर है, मतलब 29 डेज वो वाले होंगे. 29 डेज मतलब आपके पास बचे हैं 29 डेज एंड 18 डेज ये. तो टोटल मेरे पास रफ आइडिया आ रहा है कि पूरा नवंबर और अक्टूबर 12 डेज मिला के टोटल, अब मैं रफ करूँगा तो 40 डेज आ रहे हैं. जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, 40 मार्क्स 40 डेज, आउट ऑफ 40. ओके, सो हमारा टारगेट भी ये रहेगा, टारगेट 40. ठीक है, 40 डेज का आपका पास टाइम बचा हुआ है. सोशल साइंस तो आप थ्योरेटिकल कर लोगे, क्योंकि इसके पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन पहले आप प्रिपरेशन चालू कर दोगे. आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रिपरेशन है. लेकिन भाई क्या करोगे यदि आपके पास साइंस और मैथ्स के लिए टाइम नहीं रहेगा. साइंस और मैथ्स में बहुत कम छुट्टियाँ है. कोई बात नहीं, हम प्लान करेंगे, प्लान आउट करेंगे, और हमारे पास 40 डेज बहुत होते हैं. ठीक है, तो 30 नवंबर को आपका फर्स्ट पेपर सोशल साइंस हो जाएगा. उसके बाद में आपका 2 दिसंबर, जस्ट आफ्टर 1 डे, 30 के बाद 1 दिन की छुट्टी, सिर्फ 1 दिन. आप फटाफट आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और MCQs टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा आपका. ठीक है, देयर विल बी 60 MCQs इन सोशल साइंस एंड साइंस, 0.8 मार्क्स होते हैं ईच इसके, और मैथ्स में 1 मार्क 1 क्वेश्चन. ठीक है, इधर 0.8 होगा. ठीक है, चलो उसके बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब पैटर्न आया था. तो 2 दिसंबर को आपका जस्ट आफ्टर 1 डे यू हैव द साइंस पेपर. ठीक है, साइंस पेपर में भी 1 दिन की छुट्टी, ये भी चलेगा. क्या कर सकते भाई, वाई. अब मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आ रही है, वो हंसी आ रही है. इस बार की CBSE ने इस बार 1 दिन की छुट्टी साइंस में, 1 दिन की सोशल साइंस में, सॉरी मैथ्स में. सोशल साइंस तो आपका ठीक है, आप कर लोगे, क्योंकि इसके पहले कितनी छुट्टियाँ ले सकते हो. साइंस में 1 दिन की छुट्टी, व्हाट इज दिस यार, कितना मतलब. चलो खैर, चलो कोई बात नहीं. मुझे लगता है कि CBSE ने कुछ सोच के इसमें किया होगा. OMCQs हैं और
स्टार्टिंग के पहले पेपर जल्दी हो जाए, इसलिए वन डे की सिर्फ पीएल दी है, प्रिपरेशन लीव फॉर दी साइंस एंड मैथ्स, राइट। 3rd नवंबर जस्ट आफ्टर दी सेकेंड पेपर, 2 दिसंबर के बाद में होम साइंस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होम साइंस लेके बैठते हैं जिन्हें मैथ्स छोड़ा हुआ होता है या जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि वो साइंस और साइंस के बाद में वो मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका साइंस होम साइंस में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, होम साइंस ज़्यादा जनरली कम मार्क्स का भी आता है और जनरली ईजी भी होता है कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, राइट। डेंजर सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, ये आपको मैं इसके वीडियोस भी बना के भेजता हूँ और आपकी हेल्प करता हूँ इसमें। तो 4 दिसंबर बहुत ही प्यारा दिन है, ये मैथ्स का पेपर आप दोगे इस दिन और आप लोग सब 40 में से 40 लाख मार्क्स लाने की प्रिपरेशन के साथ जाओगे और लेके भी आओगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और मैथ्स दोनों पेपर सेम होगा, आई मीन दोनों पेपर्स सेम डे होगा। आपके पास टाइमिंग्स आपको पता है 11:30 से 1 बजे का टाइम है जो 1.5 घंटा होता है, 90 मिनट्स का है। आप सबको पता है कि 11:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा, पेपर पढ़ना, ठीक है। कितना टाइम आपका रीडिंग होगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि रीडिंग टाइम क्या दे रहा है सीबीएसई, ठीक है। मैथ्स, यदि मैथ्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी आपका सेकंड के बाद में मेरा मैथ्स का पेपर 4th को है, तो आप सोचोगे 1 दिन की छुट्टी, ठीक है। तो 1 डे हॉलीडे फॉर दिस आल्सो, ठीक है। हॉलीडे मतलब प्रिपरेशन लीव, क्योंकि हम जब पेपर दे के आएंगे 1 बजे घर जाएंगे, फिर उसके बाद में तो आधा दिन तो ऐसा चले जाएगा। बाद की इवनिंग की क्लासेस में आप पढ़ोगे, है ना, रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको, हालांकि 1.5 डे बोलेंगे इसको, आधा दिन सेम डे का और नेक्स्ट डे आपका पूरा दिन आपका प्रिपरेशन का। और देखिए जाए तो 11 बजे से पेपर चालू होगा, 11:30 बजे से, उसके पहले भी मॉर्निंग में एक रिवीजन अच्छे से मार सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम होगा मॉर्निंग रिवीजन, ओके। आई विल प्लान इट फॉर यू एंड आई विल डिस्कस, ओके। 8 दिसंबर, ओ हो 4 के बाद 8, देखिए भैया कंप्यूटर साइंस से कितना इनको प्यार है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से। देखिए इसने कितने दिन की छुट्टी दी, 3 दिन, 5, 6, 7 3 days हॉलीडेज फॉर कंप्यूटर। बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश के लिए भी भाई, क्योंकि कंप्यूटर के बाद में नेक्स्ट डे ही आपका हिंदी है। 8 को आपका दिसंबर को पेपर है कंप्यूटर साइंस का, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और इसके बाद में आपका 9 को आपका हिंदी आएगा। तो हिंदी के लिए कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। मैथ्स का पेपर दे के आओगे, फिर जो भी छुट्टियां मिलेगी उसमें कंप्यूटर की तैयारी करनी है आपको, उसके बाद आपको हिंदी की तैयारी करनी है और इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हालांकि इंग्लिश में तो छुट्टी है आपके पास, लेकिन हिंदी में नहीं है भाई, हिंदी के लिए तैयारी। और हिंदी भी ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स सभी में लाना है, मार्क्स सभी में 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। टारगेट एक ही होना चाहिए, 4 की टेबल होना चाहिए, 4 10 40, ठीक है। इस बार 10th क्लास में 4, ठीक है, 10 4 10 4th क्लास 10, ओके, राइट। कम टू द नेक्स्ट डेट is 9 दिसंबर। आई टोल्ड यू दिस इज हिंदी ए एंड बी। हमारे यहाँ कुछ सीबीएसई स्कूल्स में हिंदी ए चलता है, किसी में बी चलता है, हमारे यहाँ ए या बी है, वो आप लोगों के हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन पेपर तो आपका सेम होगा 9 दिसंबर के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिन की छुट्टी मिल रही है, थोड़ा रिलैक्सेशन है हिंदी के लिए, कोई प्रॉब्लम, सॉरी 9 के बाद नहीं छुट्टी, 9 को नहीं, कोई भी हिंदी के लिए कोई छुट्टी नहीं है। 1 दिन की छुट्टी तो मुझे दिसंबर में 11 को मिल रही है, 9 से 10 1 दिन की छुट्टी है। 10 तारीख को आपको आराम से आप रिलैक्स रहेंगे, पूरे दिन इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश आंसर पैसेज, ऑल सब चीज़ों की तैयारी करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की लास्ट पेपर के दिन फुल टू तैयारी करने के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, टर्म 1 फिनिश, ठीक है। कितना सिंपल था ना टर्म 1, देखो कितनी जल्दी मैंने फिनिश करवा दिया आपका, ठीक है। वो भी 40 आउट ऑफ 40 ला के, ठीक है। सर जस्ट जोकिंग गाइज, आप बिल्कुल लेके आओगे, ऐसा नहीं है। 40 में से 40 लाख मार्क्स लाने की पूरी प्रिपरेशन रहेगी आपकी, और मैं उसमें हेल्प करूँगा। बाकी सब्जेक्ट आपको देखना है, मैं आपका मैथ्स देख लूँगा, उसकी टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बहुत देर से ये समझ में आ रहा है कि 11:30 से 1 का टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू दिए हैं। वो हैं आपके पास कि 17 नवंबर 2021 को जो माइनर सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, आई मीन दी आर्ट्स और म्यूज़िक, डांस, जो भी है, जिसने भी सब्जेक्ट लिए हैं। बाकी अदर जो मेजर सब्जेक्ट नहीं आएंगे वो स्कूल लेवल पे होगा। इसके लिए सब्जेक्ट जो 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स होंगे, है ना, 12th में जनरली प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो भी आपके इसी टाइम में हो जाएंगे, 17 से स्टार्ट होगा। टाइम, द थर्ड पॉइंट इज टाइम ड्यूरेशन इज 90 मिनट। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोगों को अच्छे से पता है कि पेपर तो भैया 1.5 आवर्स का होगा, 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का पेपर होगा, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद में 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स टाइम, रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम देखो सीबीएसई बड़ी खतरनाक हो रही है,
20 मिनट्स आपको दिया है एमसीक्यूज में, जिसमें 1.5 घंटे का पेपर है। और जब हमारे पास 3 घंटे का पेपर आता है 80 मार्क्स का, जब हमें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, जब हम पूरा प्लानिंग करते थे 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो पता नहीं कैसे टाइम टेबल बनाए। 20 मिनट्स फॉर रीडिंग टाइम, ठीक है भाई, 20 मिनट दिया है, लेंगे हम बिल्कुल। तो हमारा इस एग्जाम स्टार्ट होगा 11:30 बजे से, ये सेकेंड पॉइंट है। 10:30 की जगह, आपको पता है हर बार ट्रेडिशनल वे में जब टाइम टेबल आता था, इसमें 10:30 बजे ही टाइम टेबल में मॉर्निंग में होता था। और ये क्यों होता था? क्योंकि आपके विंटर स्टार्ट होने के कारण आपका थोड़ा सा धुंध रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा कि टाइमिंग उजाला नहीं होगा, इसलिए लाइटिंग के लिए उन्हें 11:30 रखा है, ठीक है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना ध्यान दे, ऐसा भी ये बोल रहा है। और इसने बोला है कि www.cbse.nic.in पे ही आप लॉगिन करते रहे, और वहाँ की जो ऑथेंटिक और जो इंफॉर्मेशन ऑफिशियली वेबसाइट से मिलेगी उसी को फॉलो करें, ये सीबीएसई ने बोला है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको साथ में बोलना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा है 11:10, मतलब 11:10 AM से 11:30 AM, ओके, दिस इज 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स विल बी योर रीडिंग टाइम। तो आप समझ में आ रहा है? 20 मिनट का आपको टाइम है रीडिंग का, और जो रीडिंग टाइम है वो आपका 11:10 से स्टार्ट होगा, है ना, 11:10 पे, और वो 11:30 तक चलेगा। 11:30 से आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो, आप टिक मार्क करते हो, गोले चालू कर दोगे भरना, और आपके सर्कल डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है, और टाइम टेबल के बाद में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन 20 मिनट मतलब आपको 11 बजे करीबन बैठना है एक एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, और एक बार और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स में कौन आएंगे, इन्विजिलेटर, कब तक आपको सॉल्व करना है, पेपर कब तक चेकिंग होगी, जब तक आप घर जाओगे जब तक आपके पेपर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, चेक हो जाएंगे, और मार्क्स भी चले जाएंगे। 5 o'clock तक बोला था मैं, और एक वीडियोज़ में आपको इसकी लिंक डालूंगा कि किस टाइप से आपके पेपर की इवेल्यूएशन होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम टेबल थोड़ा सा शॉकिंग है हम सबके लिए, पूरे इंडिया में जो भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन जो